बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है। उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की वोटिंग जो हुई है, इसने 4 बातें बहुत साफ कर दी है। पहला, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मतदाताओं से खास अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें, लेकिन इसी के साथ तमाम मतदाताओं को प्रधानमंत्री ने ये बता दिया है कि कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल उन्हें भ्रमित करने की तमाम कोशिश करेंगे, इसलिए सोच समझकर मतदान करें। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में इस पूरी रैली के दौरान ममता बनर्जी से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर भी जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो तमाम नेता हैं, ये हर चुनाव में नया पार्टनर लेकर आते हैं और जो साथी बदलते हैं वो आखिर आप लोगों का साथ क्या देंगे, ये सवाल उन्होंने कानपुर और उत्तर प्रदेश की जनता से किया है। तो तमाम बड़े हमले अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री ने बोले और कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग के साथ प्रधानमंत्री ने ये दावा कर दिया है कि एक बार फिर से परिवारवाद जो है वो हारने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, जिस तरीके से जनता का मूड सामने आ रहा है, वो साफ तौर पर दावा कर रहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत पक्की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड और गोवा में भी आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं गोवा और उत्तराखंड में भी मतदान लगातार जारी है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में उन्होंने रैली को संबोधित किया, लेकिन उस रैली में उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यों का जिक्र किया, बल्कि गोवा तक चुनावी माहौल क्या है इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी गोवा में पहली बार चुनाव लड़ रही है और जब उनसे पूछा गया कि गोवा में आपकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है और आप यहां चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो इस पर उनकी पार्टी के नेता ने कहा कि हमने तो इस पार्टी के लिए इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। यानी हिंदू वोटों के बंटवारे की बात वहां टीएमसी के नेताओं की ओर से कही जा रही है। इस पर प्रधानमंत्री का फोकस था और इसी बात को कोट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, साथ ही गोवा की जनता को यह समझने की जरूरत है कि उन्हें किस तरीके से ये तमाम विपक्षी पार्टियां बांटना चाहती हैं, ये परिवारवाद की राजनीति कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उन्हें इस तरीके से हथियाना चाहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गोवा की जनता से खास अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की राजनीति को दफनाने का वक्त आ गया है, तो इसलिए सोच समझकर गोवा की जनता मतदान करे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कानपुर पहुंचकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और ये बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में माफिया राज था। उत्तर प्रदेश में जो गली मोहल्ले थे वो कहीं ना कहीं माफिया राज में पूरी तरीके से तब्दील होने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद बीजेपी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एक खास बदलाव जो है वो देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने इस पूरी रैली को संबोधित करते हुए ये कहा है कि यूपी में पहले चरण के मतदान के साथ ही 4 बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल साफ हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी योगी सरकार वापसी कर रही है। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी अहम बात यह है कि हर जाति, हर बिरादरी, हर वर्ग के लोग गांव और शहर में लोग बटे हुए नहीं हैं, बल्कि सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि यूपी का तेजी से विकास हो। और उसके लिए पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं दूसरे चरण में इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी दूसरे चरण में जो लोग हैं, जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो इस बात के लिए मतदान कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो। साथ ही महिलाओं और बेटियों का जिक्र करना भी प्रधानमंत्री नहीं भूले। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों ने बीजेपी की जीत का झंडा खुद उठा लिया है। सुरक्षा के नाम पर, सम्मान के नाम पर महिलाएं बीजेपी को वोट कर रही हैं और यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो एक साइलेंट वोटर की तरह अहम भूमिका निभा रही हैं। बिना किसी बहाने के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से बाहर निकल रही हैं। ये अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। लेकिन वहीं इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान और कानपुर में चूंकि प्रधानमंत्री पहुंचे थे और देश के राष्ट्रपति चूंकि वहां से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि कानपुर को लेकर मैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अक्सर बातचीत करता हूं। कानपुर को लेकर अक्सर हमारी बातचीत होती है, लेकिन किस तरीके का चुनावी माहौल है और किस तरीके का फीडबैक बीजेपी को मिल रहा है, किस तरीके से जनता का मूड है, इसका उल्लेख भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ चुनावों में जो परिवारवाद था वो पूरी तरीके से हारा है और चारों खाने चित हुआ है। चाहे बात 2014 के लोकसभा चुनाव की जाए या उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव या उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये दावा कर दिया है कि परिवारवाद फिर से हारेगा। क्योंकि परिवारवाद जिस तरीके से काम करता रहा है, उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को हराने के लिए जो समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, उस पर भी जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कानपुर की जनता को ये बताया कि किस तरीके से चुनाव में हर बार नया पार्टनर लेकर ये राजनीतिक दल आते हैं, साथी बदलते हैं और वो आपका साथ आखिर क्या देंगे जो हर चुनाव में अपना साथी बदलते हैं। जाहिर तौर पर ये जो निशाना था ये आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर था। उन्होंने कहा कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं, जो साथी बदलते हैं वो आखिर उत्तर प्रदेश का साथ क्या देंगे। इस पर भी प्रधानमंत्री ने जमकर हमला बोला और ये साफ तौर पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले क्या तस्वीर थी ये हर किसी ने देखी है। किस तरीके से जनता को लूटा जाता था, किस तरीके से दिन रात वहां कहीं ना कहीं तमाम कांड होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश और बसपा सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि यूपी के सामर्थ्य के साथ पिछली सरकारों ने इंसाफ नहीं किया है। उन लोगों ने यूपी को लूटा है, दिन रात लूटा और यहाँ के लोगों को अपराधियों, दंगइयों और माफियाओं के हवाले कर दिया गया। इस बात का भी उल्लेख करना प्रधानमंत्री नहीं भूले। यानी साफ तौर पर जनता को ये बताने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद किस तरीके से बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है। उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से आज जो है वो ये कहती है कि सुरक्षा जो है वो उन्हें मुहैया कराई गई है, कम से कम लूटपाट की वारदातें नहीं होती है, भय का माहौल नहीं है जिस तरीके से 2017 से पहले था। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने रैली में तमाम लोगों को संबोधित किया है और इस पूरी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर की जनता के सामने गरीबों से लेकर किसानों तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमने दिल्ली से जो भी पैसा उत्तर प्रदेश में भेजा वो पाई पैसा जो है वो गरीबों के लिए लगा है। यानी 38 लाख
पक्के घर जो हैं वो गरीबों के लिए बने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे किसानों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि छोटे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई और उनके बैंक खाते में सीधा पैसा भेजना शुरू कर दिया। लेकिन परिवारवादियों ने किसानों और खासतौर पर छोटे किसानों को हमेशा से ही धोखा दिया है, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में इस रैली को संबोधित किया, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और गोवा तक जो मतदान हो रहे हैं उस पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सोच समझकर मतदान करने का वक्त है, क्योंकि कुछ लोग जरूर भ्रमित करेंगे, लेकिन जरूर उनके मुद्दों पर गौर करना चाहिए कि किस तरीके से वो हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं, देश के बंटवारे की बात करते हैं। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो दूसरे चरण की वोटिंग के बाद ही ये तय हो चुका है। प्रधानमंत्री ने ये दावा किया है कि परिवारवाद हारने वाला है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता होली का जश्न मनाएगी, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। लेकिन कानपुर में किस तरीके के हालात 2017 से पहले थे, इस बात का उल्लेख करना भी प्रधानमंत्री नहीं भूले कि किस तरीके से कानपुर को दंगइयों के हवाले कर दिया गया था, भ्रष्टाचार लगातार हो रहा था और तमाम बड़े घोटाले सामने आ रहे थे। लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में सख्ती से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगइयों में डर पैदा हुआ है और वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बेहद उपयोगी है। उन्होंने कहा है कि यूपी की हर बेटी जो है वो ये कह रही है, यूपी के लिए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उपयोगी हैं। तो इस तरीके से महिलाओं से लेकर बेटियों और खासतौर पर युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर, तमाम बुजुर्गों को साधने की कोशिश, तमाम गरीबों को ये बताने की कोशिश कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद काम हुआ है, तमाम योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को पहुंचा है। तो ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और खासतौर पर कानपुर की जनता को बताया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।